हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा। फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में खेल संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2023 और 2022 के जितने महत्वपूर्ण खेल संबंधित करंट अफेयर हैं उन्हीं को मैं कवर करूंगा। साथ में कल के दिन हुए टाटा आईपीएल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करूंगा। जितने भी पिछले एक वर्ष में कप, ट्रॉफी और खेल संबंधित लीग मैचेस हैं उनके विजेताओं की सूची मैं आपको वन लाइनर के रूप में दूंगा। बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आईपीएल का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, आईपीएल की स्थापना 2008 में हुआ था और जो पहला आईपीएल सीजन है उसको राजस्थान ने जीता था। राजस्थान ने। देखिए, 2023 में जो आईपीएल का संस्करण खेला गया है वो 16वां संस्करण खेला गया है। इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन बने हैं जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और हाल ही में कल के दिन हुए मुख्य फाइनल मैच में शुभमन गिल जो गुजरात टाइटंस की तरफ थे, ये ऑरेंज कप विजेता बने हैं। 3 सेंचुरी के साथ सबसे अधिक रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बने हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं जिन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। आईपीएल 2023 का जो फाइनल मैच खेला गया है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में खेला गया है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग पांचवी बार जीता है और गुजरात टाइटंस जो 2022 का विजेता था ये उप विजेता रहा है। पर्पल कैप विजेता यानी सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं मोहम्मद सामी। तो टाटा आईपीएल 2023 से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ये थे। अब आगे कुछ खेल संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023 हुआ था, इसको जीता है सौराष्ट्र ने। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 इसको आयोजन गुजरात में किया गया था। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 इसका आयोजन गोवा में किया गया। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। 22वें कॉमनवेल्थ का आयोजन 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था और जबकि अगला कॉमनवेल्थ गेम जो 4 साल बाद होता है यानी 2026 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में किया गया था। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन अगले साल 3 कंट्री में किया जाएगा। अगले साल नहीं, मतलब 4 साल बाद 3 कंट्रीज में किया जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। आपको मालूम होगा उत्तरी अमेरिका के ये तीनों कंट्री हैं। सबसे ऊपर कनाडा है, फिर 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कनाडा को अमेरिका से अलग होता है और नीचे मैक्सिको है। तो 3 कंट्री में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया था और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में। दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2022 में बेंगलुरु में किया जाएगा और तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में 2023 में हो रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे आयोजन से संबंधित कि किन खेलों का आयोजन किन शहरों में या किन राज्यों में हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग को जारी किया गया है 2023 में और इसमें किस खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा के नीरज चोपड़ा जिन्हें हाल ही में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है और इन्हीं के नाम के यानी जब इन्होंने गोल्ड मेडल हाल ही में जीता था टोक्यो ओलंपिक में, तो उन्हीं दिवस को याद करने के लिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस। तो चलिए नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 87.58 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। कुर्ताने गेम्स 2022 में जिसका आयोजन फिनलैंड में हुआ था, नीरज चोपड़ा ने 86.89 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। डायमंड लीग 2022 में जिसका आयोजन स्टॉकहोम में हुआ था, इसमें 89.94 मीटर का भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने
भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आप सारे आंकड़ों को नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन 87.58 मीटर टोक्यो ओलंपिक आपको जरूर याद करना है, क्योंकि आने वाले 4 सालों तक टोक्यो ओलंपिक के यही प्रश्न रिपीट किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, पावो नुर्मी गेम्स 2022 जिसका आयोजन फिनलैंड में हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता और 89.30 मीटर का भाला फेंककर। हाल ही में नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री 2022 भी नीरज चोपड़ा को मिला है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसका ये 18वां संस्करण था 2022 में, और आयोजन इसका यूजीन अमेरिका में हुआ था, इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता, जबकि गोल्ड मेडल ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को 90.54 मीटर भाला फेंकने के उपलक्ष्य में मिला। अगला है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023। हाल ही में इसका आयोजन ईरान में हुआ था। कमेंट बॉक्स में लिखिए, ईरान में एक बंदरगाह है जिसका निर्माण भारत की सहायता से किया गया है, उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो देखते हैं जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2022 जिसका आयोजन ईरान में हुआ था और इसमें भारत जीता है, जबकि उप विजेता ईरान रहा है। संतोष ट्रॉफी जिसका विजेता कर्नाटक रहा है और उप विजेता पश्चिम बंगाल रहा है। ये एक फुटबॉल कप है। इस तरह से याद कर लीजिए कि फुटबॉल में भारत अभी तक ना विश्व कप जीता है और ना ही लगभग विश्व कप के लिए फाइनल खेला है। तो हम लोग ने अभी तक संतोष कर रखा है कि फुटबॉल कभी ना कभी भारत जीतेगा, इसलिए भारत ने संतोष ट्रॉफी भारत में ही होने वाले खेलों के रूप में आयोजन किया है और इसमें कर्नाटक जीता है। ये एक ट्रिक हो गया। अगला है आईसीसी अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में 2023 में इसका पहला संस्करण आयोजन किया गया था और इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया था। इसमें भारत जीता है जिसकी कप्तान शेफाली वर्मा है और उप विजेता इंग्लैंड रहा है। अगला है हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था। ये इसका 22वां संस्करण था। आयोजन कतर दोहा में हुआ और शुभांकर था लाइव। टाइटल स्पॉन्सर बायजूस एजुकेशन चैनल तथा कुल प्रतिभागी टीम रही है 32। भारत फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इसमें उपस्थित जो फुटबॉल था उस फुटबॉल का नाम अल रहेला फुटबॉल था, जो एडिडास कंपनी के द्वारा बनाया गया। फाइनल मैच 18 दिसंबर 2022 में खेला गया और ये लुसेल स्टेडियम कतर में खेला गया था। फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था। फ्रांस की इसमें हार हुई और अर्जेंटीना जीत गया। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को गोल्डन बूट अवार्ड भी मिला है, जो अर्जेंटीना के हैं, और उप विजेता फ्रांस के खिलाड़ी एम पॉम्पे को गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी को और गोल्डन बूट अवार्ड एम पॉम्पे को। अगला है हाल ही में अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप 2022। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इसका आयोजन भारत में ही हुआ था। भारत इसमें जीता नहीं है। इसमें स्पेन विजेता रहा है तथा कोलंबिया उप विजेता रहा है। अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप भारत में आयोजन हुआ, स्पेन जीता और कोलंबिया उप विजेता रहा। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले वर्ष के कुछ एग्जाम में आइस हॉकी चैंपियनशिप से प्रश्न पूछे गए थे। तो हाल ही में इसका 12वां संस्करण का आयोजन किया गया। ये आयोजन लेह लद्दाख में किया गया। लेह लद्दाख जिसको जम्मू कश्मीर से काटकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 2019 में 31 अक्टूबर को, क्योंकि उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है। इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस अनुच्छेद को हटाया गया और कितने तारीख को। तो इसका विजेता रहा आईटीबीपी, नेशनल हाइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता रहा आईटीबीपी और ये तीसरी बार विजेता रहा। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। अगला प्रश्न है हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया और ये इसका 15वां संस्करण था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि 15वां संस्करण भारत के
उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर राउरकेला में किया गया। जर्मनी इसमें तीसरी बार जीता, यानी हॉकी विश्व कप में जर्मनी तीसरी बार जीता। उप विजेता इस बार बेल्जियम रहा। कांस्य पदक नीदरलैंड को मिला। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निकलॉस वेलेन, ये जर्मनी के बने, जबकि बेस्ट फॉरवर्ड का अवार्ड मिला है निकलॉस वेलेन को, ये जर्मनी के ही हैं। फेयर प्ले अवार्ड टीम बेल्जियम को मिला है। अगला प्रश्न है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2023। इसका आयोजन हाल ही में मध्य प्रदेश में हुआ और प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में, और ये आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का आयोजन हाल ही में इंग्लैंड विजेता के रूप में और पाकिस्तान उप विजेता के रूप में रहा। बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी पूछा जा सकता है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023, जिसका 12वां संस्करण हाल ही में साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ, और विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रही। देखिए, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम और तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो सकते हैं भारत के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी टी20 पुरुष वर्ल्ड कप का 2022 का संस्करण आयोजित किया गया। इसमें विजेता इंग्लैंड टीम रही और उप विजेता पाकिस्तान टीम, अभी आपको बताया गया। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2022, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि इसमें भारत विजेता रहा और उप विजेता इंग्लैंड। अब आने वाले परीक्षाओं में विजेता से ज्यादा उप विजेता का नाम पूछा जाने लगा है, क्योंकि विजेता सब लोग याद कर लेते हैं, उप विजेता बहुत लोग नहीं याद करते हैं। हाल ही में थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में आयोजित किया गया। इसमें विजेता भारत रहा तथा इंडोनेशिया उप विजेता रहा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थॉमस कप भारत जीता है 2022 में। और इसी तरह महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, जिस तरह थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, उसी तरह उबेर कप होता है महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट। 2022 में इसका आयोजन हुआ और इसमें दक्षिण कोरिया विजेता तथा चीन उप विजेता रहा। अगला प्रश्न है, डेविस कप टूर्नामेंट, डेविस टेनिस कप का टूर्नामेंट होता है, कई बार पूछा गया है डेविस कप किससे संबंधित है, इसी तरह थॉमस कप किससे संबंधित है, ये सारे प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। तो हाल ही में डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन जो है हुआ, जिसमें विजेता कनाडा रहा और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ 2022, इसका आयोजन किया गया, क्योंकि कॉमनवेल्थ 4 साल में एक बार होता है, तो इसके प्रश्न काफी समय तक पूछे जाने की संभावना रहेंगे। अगला कॉमनवेल्थ 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम जुलाई से लेके 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया, और ये इसका 22वां संस्करण था। इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। कॉमनवेल्थ 2022 का शुभांकर था पेरी द बुल, और आदर्श वाक्य था गेम फॉर एवरीवन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में जो कॉमनवेल्थ 2022, जिसका आयोजन जुलाई से अगस्त 2022 के बीच में हुआ था, इसके ध्वजावाहक के रूप में उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने भाग लिया था। इस तरह के भी क्वेश्चन अब नए पैटर्न में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब प्रश्नों को लाना जरूरी था। समापन निकहत जरीन और शरत कमल ने किया गया था। शरत कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की तरफ से 215 में से 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या ने इसमें भाग नहीं लिया। अगला है, भारत की तरफ से खेले जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जो 22वें कॉमनवेल्थ में खेले थे, इनका नाम था अनहत सिंह। ये स्क्वैश प्लेयर थे, इनकी उम्र 14 साल। गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय हैं जेरेमी लाल निरुंगा। प्रथम स्थान पर कॉमनवेल्थ 2022 में रहा है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 67 गोल्ड और 178 कुल मिला के पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर कनाडा, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा
और चौथे स्थान पर भारत 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 61 पदक जीता कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से होती है। कनाडा वही उत्तरी अमेरिका का एक देश। कॉमनवेल्थ गेम 2026 जिसका आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। भारत ने सर्वाधिक पदक जो कॉमनवेल्थ 2022 में जीते थे वो कुश्ती में 6 पदक गोल्ड के साथ और कुल मिला के 12 पदक जीते। हाल ही में आप देख रहे होगे कुश्ती के कुछ खिलाड़ी आंदोलन पर बैठे हुए हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। दूसरा, भारत में सबसे अधिक पदक वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड के साथ कुल 10 पदक जीता गया। और राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम को ही राष्ट्रमंडल खेल भी कहा जाता है। इसका 2026 में आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। हाल ही में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां संस्करण आयोजन किया गया। जैसे किसी भी खेल के आगे टाटा या वीवो ये सब स्पॉन्सर के नाम होते हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन हाल ही में आयोजित किया गया और इसमें विजेता जयपुर पिंक पैंथर रहा, जबकि उप विजेता पुनेरी पलटन रहा। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 में हाल ही में आयोजित किया गया, जिसमें T20 में सूर्य कुमार यादव भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। वनडे में बाबर आजम पाकिस्तान के, टेस्ट में बेन स्टोक इंग्लैंड के और स्पिरिट ऑफ द ईयर आसिफ शेख को मिला जो नेपाल के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा शरद कमल जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, हाल ही में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और मेजर खेल रत्न पुरस्कार जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था और मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद से संबंधित होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए खेल दिवस कब होता है और भारत का खेल दिवस कब होता है। महिला प्रीमियर लीग 2023 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे आईपीएल होता है उसी के तर्ज पर महिला प्रीमियम लीग पहली बार 2023 में आयोजित किया गया और ये इसका पहला संस्करण था। इसका आयोजन ब्रोबॉन्स स्टेडियम मुंबई में फाइनल मैच खेला गया। टाइटल स्पॉन्सर टाटा थे, जैसे कि आईपीएल के भी इस बार टाइटल स्पॉन्सर टाटा ही है। इसमें कुल मिला के 5 टीमों ने भाग लिया और 22 मैच खेले गए। सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना जो 3.4 करोड़ में आरसीबी की तरफ से चुनी गई और सबसे महंगी टीम अहमदाबाद की अडानी ग्रुप की टीम बनी। फाइनल मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया। विजेता मुंबई इंडियंस रही जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। उप विजेता दिल्ली कैपिटल जिसकी कप्तान मेंग लैनिंग थी। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का रहा। सबसे महंगी टीम अडानी ग्रुप की अहमदाबाद टीम। एक बार फिर से सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंदाना 3.4 करोड़ में। फाइनल मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर। उप विजेता दिल्ली कैपिटल जिसकी कप्तान थी मेंग लैनिंग। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार आयोजन है। कोई भी खेल पहली बार होता है तो उससे पूछे जाने के प्रश्नों की संभावना बहुत अधिक होती है। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश को रहा। महत्वपूर्ण ये दोनों प्रश्न है कि ऑरेंज कप जो है दिल्ली कैपिटल्स की मेंग लैनिन को मिला जो कप्तान भी हैं और पर्पल कप यानी सबसे अधिक विकेट लेने वाली हेल मैथ्यूज जो मुंबई इंडियंस की रही हैं। और अभी भी आपको मालूम है 2023 का आईपीएल जिसमें ऑरेंज कप किसको मिला है और पर्पल कैप किसको मिला है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया है। ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सबसे पहला खेल होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। 2023 में पहला ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें पुरुष एकल वर्ग में नोवाक जोकोविच जीते हैं और महिला एकल वर्ग में अरीना साबालेंका ये बेलारूस की हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो नोवाक जोकोविच हैं ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये जो खिलाड़ी हैं सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इसमें राफेल नडाल पुरुष वर्ग में और एशले बार्टी 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला वर्ग में जीती जो ऑस्ट्रेलिया की हैं।
ये राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष से भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा एग्जाम है जिसके प्रश्न पत्र बन चुके हैं तो उसमें मुश्किल से 1-2 महीना पहले के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आगे है फ्रेंच ओपन 2022। इसमें मेल वर्ग में यानी पुरुष वर्ग में राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी जीते और फीमेल वर्ग में ईगा स्विटेक पोलैंड की खिलाड़ी। फ्रेंच में राफेल नडाल 2022 के और ईगा स्विटेक पोलैंड की खिलाड़ी जीती। विंबलटन ओपन जो साल का सबसे अंतिम टेनिस टूर्नामेंट होता है, इसमें पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं और फीमेल वर्ग में एलिना रिबाकिना जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, वे जीती। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, माफ कीजिएगा, सबसे अंतिम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है और इसमें पुरुष एकल वर्ग में कार्लेस अलकराज स्पेन के खिलाड़ी जीते, जबकि महिला वर्ग में ईगा स्विटेक पोलैंड की खिलाड़ी जीती। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 इसका आयोजन हुआ था और इसमें कौन जीता है? तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, दूसरा स्थान हरियाणा रहा है और आयोजन इसका मध्य प्रदेश में रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी है। मैंने बताया था आपको कि संतोष किया हुआ है अभी तक हमने कि फुटबॉल में कोई वर्ल्ड कप नहीं खेला है। तो हाल ही में संतोष ट्रॉफी का 76वां सत्र आयोजित किया गया 2022-23 का और इसका आयोजन सऊदी अरब में पहली बार देश के बाहर किया गया और विजेता रहा कर्नाटक और उप विजेता रहा मेघालय। ये 2022-23 का है। डूरंड कप जिसका 131वां संस्करण हुआ, ये भी फुटबॉल का ही एक कप है, फुटबॉल का। और हाल ही में इसमें बेंगलुरु फुटबॉल जो है ये प्रथम विजेता रहा और उप विजेता रहा मुंबई फुटबॉल क्लब। अगला प्रश्न है, केरल में खेले गए तीसरे हीरो सुपर कप फुटबॉल 2023 में कौन सी टीम विजेता रही? तो उड़ीसा फुटबॉल जो है उड़ीसा फुटबॉल कप वाली टीम ये विजेता रही और इसमें जितना संस्करण हुआ है वो तीसरा संस्करण है। हीरो सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 का ये कौन सा संस्करण है? तो तीसरा संस्करण है। आयोजन इसका केरल में हुआ था। इसमें विजेता रही है उड़ीसा, उप विजेता रही है बेंगलुरु और हीरो ऑफ द टूर्नामेंट इसमें डिएगो मोरेसिया को मिला है। पहला संस्करण 2018 में बेंगलुरु जीता था, जबकि दूसरा संस्करण 2019 में गोवा जीता था और हाल ही में तीसरा संस्करण जिसका आयोजन केरल में हुआ था और इसका आयोजन में विजेता उड़ीसा जो है फुटबॉल क्लब बना है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं और आप लोग को ये करंट अफेयर जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ था कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।